नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? भूराजस्व के निर्धारण से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर में किया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे दोस्तों? कमल और रोटी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? अभद्र। ये याद रखेंगे दोस्तों। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन हीरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। याद रखेंगे दोस्तों, दीवान मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह शाह जफर को किसने अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खान ने। याद रखेंगे दोस्तों, बख्त खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया दोस्तों? पील आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन के मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? दलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद की संधि से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुलिस सेवा तथा सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस जो किस मुगल बादशाह के दरबार आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? जहांगीर ने। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस
वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाण वंश के शासकों ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चिहालगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में स्थित। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम महमूद गजनी था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1175 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदाबर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। सेलर के पहाड़ी का संबंध किससे है दोस्तों? बिरसा मुंडा से। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में की गई थी। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।